हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में पढ़ेंगे संतुलित आहार चैप्टर 2। भोजन का कार्य केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करना तथा निर्माण करना ही नहीं है, अपितु शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों को सुचारू रूप से नियंत्रित करना तथा उनको विभिन्न बीमारियों से बचाना भी है। यदि हम किसी व्यक्ति के द्वारा ली जाने वाली आहार तालिका की विवेचना करें तो ज्ञात होता है कि उनके आहार में मुख्य रूप से दाल, रोटी, सब्जी, चावल आदि व्यंजन होते हैं। ठीक है। इस प्रकार के आहार में निर्माण कारक एवं ऊष्मा उत्पादक पदार्थों का समावेश रहता है, परंतु शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं को संचालित करने वाले, शरीर को निरोग करने वाले पौष्टिक तत्व जैसे खनिज, लवण, जीवन तत्वों का अभाव होता है। इस कारण यह आहार पर्याप्त होने पर भी संतुलित नहीं कहा जा सकता। ठीक है। अपर्याप्त आहार, जिसका अपर्याप्त आहार होता है वह अस्वस्थ है। संतुलित आहार वाला स्वस्थ है। अत्यधिक आहार वाला भी अस्वस्थ है। ठीक है। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें शारीरिक अथवा अवस्था एवं दैनिक परिश्रम की आवश्यकतानुसार सभी पौष्टिक तत्व उचित अनुपात में उपस्थित हों, जितने की एक व्यक्ति को प्रतिदिन आवश्यकता होती है। अतः संतुलित आहार वह आहार है जो हमारे शरीर को आवश्यक व उचित मात्रा में ऊष्मा उत्पादक, बाढ़ वर्धक, टूट फूट की मरम्मत करने वाले, शरीर की क्रियाओं को संचालित और निरोग करने वाले पौष्टिक तत्वों को प्रदान करता है। संतुलित आहार के उद्देश्य क्या क्या हैं? संतुलित आहार मुख्यतः शरीर को शक्ति, गर्मी, शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि, रोगों से शरीर की रक्षा, रोग रोधक क्षमता प्रदान करता है तथा शरीर संरचना पर नियंत्रण रखता है। अतः जन स्वास्थ्य की दृष्टि से संतुलित आहार के अंतर्गत उचित मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व का उपस्थित रहना अनिवार्य है। ठीक है। संतुलित आहार हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति का संतुलित आहार उसकी आयु, लिंग, शरीर का आकार, जलवायु, कार्य एवं परिश्रम पर निर्भर करता है। आयु के आधार पर पोषण शिशुओं, बालकों एवं किशोरों को प्रौढ़ एवं वृद्ध बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुपात में अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। जो शिशु हैं, बालक हैं या किशोर हैं, उन्हें प्रौढ़ एवं वृद्ध जो बुजुर्ग हैं उनसे अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका कारण यह है क्योंकि यह समय उनका शारीरिक वृद्धि एवं विकास का समय है। बालकों में 1 वर्ष से 5 वर्ष की आयु में वृद्धि की गति अत्यंत तीव्र होती है। जब बालक 1 वर्ष से 5 वर्ष की आयु में वृद्धि रहती है तो उसकी गति जो है अत्यंत तीव्र होती है। तत्पश्चात मंद हो जाती है। किशोरावस्था में फिर यह गति तीव्र हो जाती है। इसलिए बालकों एवं किशोरों को
वृद्धि और विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में फिर यह गति रुक जाती है। वृद्धावस्था में शारीरिक वृद्धि रुकने के साथ साथ पाचन तंत्र भी शिथिल पड़ जाते हैं। जो पाचन की क्रिया है वह वृद्धावस्था में कमजोर हो जाती है। इसलिए वृद्धों को हल्का, सुपाच्य एवं कम भोजन देना चाहिए। प्रौढ़ावस्था में शारीरिक टूट-फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थ आहार में लेने चाहिए। लिंग के आधार पर स्त्रियों की शारीरिक बनावट पुरुषों से भिन्न होती है। स्त्रियां सामान्यतः पुरुषों की अपेक्षा लंबाई एवं भार में कम होती हैं। इसके साथ साथ वह शारीरिक श्रम भी कम करती हैं, अतः उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम आहार की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में उन्हें विशेष एवं अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, जैसे कि गर्भावस्था। गर्भावस्था के समय स्त्रियों को पोषण या संतुलित आहार की आवश्यकता अधिक हो जाती है। व्यवसाय के अनुसार कार्य करने वाले व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: कठोर परिश्रम करने वाले, मध्यम परिश्रम करने वाले तथा कम परिश्रम करने वाले। अधिक परिश्रम करने वालों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मानसिक कार्य करने वालों को कम ऊर्जा और अधिक प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। जलवायु और मौसम। प्रत्येक व्यक्ति की खान-पान की आदतें उसके क्षेत्र के अनुसार होती हैं। शीत देशों के निवासियों को गर्म देशों के निवासियों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार के लिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति को कितनी मात्रा में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है जो उसे भोजन से मिल सके। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कमेटियों ने विभिन्न पौष्टिक तत्वों की मात्रा प्रस्तावित की है। ऊर्जा की मांग निम्न बातों पर निर्भर करती है: शारीरिक कार्य पर, शारीरिक बनावट तथा आकार पर, आयु एवं लिंग पर, जलवायु तथा मौसम पर। पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और पानी। संतुलित आहार के लिए इन सभी का हमारे भोजन में सही अनुपात में समावेश होना आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा का सबसे सस्ता साधन है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट को हम और अगली वीडियो में अच्छी डिटेल से समझा देंगे क्योंकि इस कार्बोहाइड्रेट से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। वसा भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। वसा के रूप में शरीर में ऊर्जा एकत्रित रहती है। वसा शरीर के कोमल अंगों की बाहरी प्रहारों से रक्षा करता है। इसके साथ साथ वसा शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करता है। अक्सर देखा होगा जिनमें वसा ज़्यादा होती है उन्हें गिरने में चोट नहीं लगती, या यूँ कहें कि जो ऊपर की परत है वो उनकी रक्षा करता है और तापक्रम से भी नियंत्रण करता है क्योंकि जो देखे होंगे जो मोटे आदमी रहते हैं उन्हें ठंड कम लगती है सर्दियों के दिनों में। प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन भोजन में वृद्धिवर्धक, शरीर के निर्माण एवं शरीर में होने वाली तोड़फोड़
की मरम्मत का कार्य करता है। कोशिकाओं के अतिरिक्त प्रोटीन मांसपेशियों, बाल, रक्त, नाखून, पाचक, रस में भी उपस्थित रहती है। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में जो हमारी हड्डियों की तोड़फोड़ की जो मरम्मत होती है उसमें सहायता करता है। खनिज लवण। प्रोटीन के साथ साथ खनिज लवण भी शरीर की वृद्धि और निर्माण का कार्य करते हैं। खनिज लवण अस्थियों, दांतों, मांसपेशियों का निर्माण तथा कोशिकाओं में होने वाली तोड़फोड़ की मरम्मत करते हैं। शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और शरीर की रोगों से रक्षा भी करते हैं। भोजन में 10 खनिज लवण शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं, जो हैं कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा, सल्फर, क्लोरीन आदि। इनकी एक निश्चित मात्रा प्रतिदिन के आहार में उपस्थित रहनी चाहिए। विटामिन। इस शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। विटामिनों को भी अपन डिटेल से में पढ़ेंगे। मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी। जैसे A, B, C, D, E, K। प्रत्येक विटामिन शरीर में भिन्न भिन्न कार्य करता है। जल। जल का भोजन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि जल में हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता, परंतु शारीरिक क्रियाओं के सुचारू रूप से चलने और कोशिकाओं का जल अनुपात निर्धारित करने में इसका अत्यंत महत्व है। जो हमारे शरीर में शारीरिक क्रियाएं जो सुचारू रूप से चलती हैं और कोशिकाओं का जो अनुपात है वो जल के निर्धारण में अत्यंत महत्व रखता है। 5 खाद्य समूह। पोषण विशेषज्ञों ने आहार योजना करने के लिए भोज्य पदार्थों को 5 समूहों में विभाजित किया है। इस समूह शरीर को उसकी आवश्यकता अनुसार सभी पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। प्रत्येक भोज्य वर्ग में एक या एक से उससे अधिक पौष्टिक तत्व की प्राप्ति होती है। एक संतुलित आहार के लिए इन 5 समूहों में से भोज्य पदार्थों का उपयोग करना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसा करने से ही सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में शरीर को प्राप्त हो सकेंगे। 5 खाद्य समूह इस प्रकार हैं, जैसे अनाज, दाल एवं फलियां, फल एवं सब्जियां, दूध एवं घी, तेल, मक्खन, गुड़ आदि। दूध एवं मछली, मांसाहारी चीज़ें। दूध एवं मांसाहारी चीज़ें इस प्रकार हैं खाद्य समूह। अनाज जैसे गेहूँ, रागी, बाजरा, ज्वार, चावल आदि। इनसे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन B1, B2, फॉलिक एसिड, आयरन, रेशा आदि। दालें एवं फलियां। अरहर, मूंग, मसूर, मलका, राजमा, मटर, सोयाबीन, लोबिया। इनसे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन B1, B2, फॉलिक एसिड, आयरन, रेशा। दूध एवं मांसाहारी चीज़ें दूध, दही, पनीर, मांस, मछली। इनसे क्या मिलता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन B1 और कैल्शियम। फल एवं सब्जियां। कैरोटीनॉइड्स, विटामिन C, रेशा, आयरन फल सब्जियों से मिलता है। तेल और चीनी, घी, मक्खन, चीनी, गुड़ आदि। इससे ऊर्जा एवं वसा मिलती है।
तो ये थी हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।